संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज के समय में बहुत से व्यक्ति हैं अपने घर के अंदर भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर बनाते हैं। उनकी भावना होती है या उनका दिखावा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या तो बाहर से दिखने में बहुत अधिक नजर आती है। वास्तव में आस्था कितनी है, यह तो भीतर की बात है, और भीतर की बात तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है। हाँ, अगर बाहरी दिखावे को ही सच मान लिया जाए तो आधुनिक युग में पहले की तुलना में बहुत अधिक लोग धार्मिक हैं, क्योंकि पहले की तुलना में मंदिरों या अन्य प्रकार के उपासना स्थलों की संख्या बढ़ गई है, और तीर्थों में जाने वाले लोगों की संख्या भी यात्रा की वैज्ञानिक सुविधाएं बढ़ जाने की वजह से अधिक हो गई हैं। इस प्रकार तीर्थों में होने वाली भीड़ को ही यदि पैमाना मान लिया जाए तो संसार में भगवान में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। किंतु यदि गहराई से विचार किया जाता है तो संसार में भगवान में विश्वास करने वाले लोग में काफ़ी वृद्धि हो गई है। किंतु हाँ, यदि गहराई से विचार किया जाता है तो लोगों के अंदर बाहरी दिखावा करके अपने आप को भगवान का भक्त बताने की एक होड़ जैसा फैशन चल रहा है। यह सब दिखावा वास्तव में भक्ति बल्कि भक्ति के नाम पर छलावा है, जो सबसे पहले अपने आप ही छल करने के भाव को ही व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार का बाहरी दिखावा जब सामूहिकता में बदलता है तब लोगों के अंदर एक दूसरे समूह से आगे बढ़ने की होड़ लग जाती है, जिसका अच्छा परिणाम तो बहुत कम मिलता है, बुरे परिणाम अधिक सामने आने लगते हैं। अपने समूह को आगे देखने और दूसरे समूहों को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी तो ऐसे गंदे खेल शुरू हो जाते हैं जो जातीय या सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर मानवता को भी लज्जित करने लगते हैं। हम सभी लोग एक परिवार के साथ एक ही निर्माण स्थल में रहते हैं। आज हम सब लोग ज्ञानी, विद्वान, होशियार हो गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है, पर कभी हम अपनी होशियारी में अति तो नहीं कर रहे, या अति हमें और हमारी होशियारी में घातक तो नहीं बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें हमारे ही पूर्वजों ने किसी भी क्षेत्र के कार्य के लिए अधिकता पर रुकने की सलाह दी है। हम मनुष्य घर गृहस्थी का सुखमय बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता भी लेते हैं, क्योंकि घर की शोभा मनुष्य से ही है। आज हम ज़्यादातर लोगों ने घर में ही मंदिर बनाने की चलन को शुरू कर लिया है। मंदिर भी एक प्रकार का पवित्र घर ही है, पर उस पवित्र घर में हम आप नहीं बल्कि हमारे भगवान का वास होता है। अब हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हम गृहस्थ लोग हर पल पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए मन मंदिर में रहने के लिए सभी मनुष्यों को मर्यादा रेखा का पालन करना आना चाहिए। बस इसी के समान घर और मंदिर में अंतर समझने की सूझबूझ रखना हमें अपने जीवन के लिए जरूरी है। मंदिर में घर नहीं हो सकता तो घर में मंदिर भी नहीं हो सकता। यह कहाँ तक उचित है, भगवान सब जानता है और देखता है, सुनता है, समझता है, पर क्या करे, इस बुद्धिजीवी प्राणी के समक्ष मौन रहता है। मैं तो यह भी कहने का अधिकारी नहीं कि आप मंदिर में अपना घर न बनाएं। यह कह सकता हूं कि यदि आप अपने घर मतलब निवास स्थल पर अपने इष्ट देव का मंदिर बना रहे हैं या बना चुके हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। पहली बात, अगर मंदिर में एक ही देवी है या देवता की दो तस्वीरें हैं तो उन्हें आमने सामने न रखें।
दूसरी बात, घर में जहां पर भी आपने मंदिर बना लिया है वो चाहे वह सही जगह पर न बना हो, फिर भी ध्यान रखें कि उस ओर, मतलब कि जिस ओर मंदिर बना है, आप पति पत्नी को पैर करके नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। चौथी बात, अपने घर में सीढ़ियों के नीचे या फिर तहखानों में भूलकर भी मंदिर ना बनाएं। ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता। पांचवी बात, मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता। छठी बात, वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। सातवीं बात, घर में मंदिर या पूजा के घर के ऊपर आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। दर्शकों, मैंने कुछ आपको नियम बताए हैं, इन नियमों का पालन करें। दूसरा, अगर आपने कहीं पर भी गलती से कुछ गलत स्थापना या पूजा पाठ के लिए मंदिर बना रखा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने घर की फोटो और अपने मंदिर का फोटो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं और हमसे आप सलाह भी ले सकते हैं। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद करें।